ये क्या मैटर है? इसमें तो गाना बज रहा है, कुछ रिकॉर्ड किया कि नहीं? अरे वो रिकॉर्ड किया हुआ कहाँ जाएगा? सर कैमरा को सेट करके ही रिकॉर्ड किया था सर। ट्रायल रूम में कैमरा सेट किया तो रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ इसमें? वो तो सर मेरी समझ में नहीं आ रहा। चिप को बदल कर तो नहीं लाए तुम? नहीं सर, ये वही चिप है सर। ओह, अगर चिप वही है तो फिर वो वीडियो कहाँ चला गया? तुम सब गधे हो क्या? बोलो। तुम लोग एक कैमरा सेट नहीं कर पाए तो तुम लोग किस तरह के टेक्नीशियन हो? कंपनी में बैठकर बेफजूल के पैसे ले रहे हो। अपने गधे जैसे चेहरे लेकर जाओ यहाँ से। Damn it! ये क्या यार? यार मैंने तो ठीक से कैमरे को सेट किया था, फिर रिकॉर्ड कैसे नहीं हुआ यार? अबे मैंने जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया? पर क्यों? ऐसा गंदा काम हम नहीं कर सकते यार। औरतों की इज्जत करनी चाहिए भाई। हमारे घर में भी तो माँ बहन है ना, उनके साथ ऐसा हुआ तो? भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उस पाप से मैं भी बच गया यार। हाँ यार, चल एंजॉय करते। चल यार, चल। चल आजा। जैसे तुम्हें ये पसंद आया क्या? हाँ पसंद है। साड़ी कैसी ये है? देखो कृष्णा तुम्हें अच्छी है ना? मुझे पसंद है माँ। अच्छा अच्छा। सच में बहुत अच्छा कलर है माँ। सौम्या तुम्हें सौम्या हाँ, ये रंग देखो कैसा पसंद लग रहा आया है क्या? तुम्हें? पसंद है मुझे। पसंद है। ठीक है। बेटी दिव्यानी, जैसे मैंने जो दुकान बताई वो अच्छी थी ना? हाँ पापा, बहुत अच्छी थी पापा, बहुत सारी वैरायटीज थी वहाँ। ये लो। ये क्या दीदी? तुम्हारे लिए भी एक साड़ी खरीदी है। पर मैंने तो पहले ही से एक ले ली है। ये है स्पेशल, तुम्हें सरप्राइज देना था ना, इसलिए बिना बताए ले आई। थैंक्स दीदी। देखो बहनें हो तो ऐसी होनी चाहिए। गौरी जरा पानी लेकर आना बेटी। हाँ अभी लेकर आई। समधी जी, दिव्यानी की शादी जितने अच्छे से कर सकते हैं उतने अच्छे से कीजिएगा। हाँ। आपके घर में दिव्यानी की शादी, हमारे घर में जैसी माँ की शादी आखिरी शादी है ना? माँ जी हाँ ये लीजिए पानी। हाँ थैंक्स बेटी। समधी जी, दिव्यानी जैसी माँ की शादी होने के बाद बहुत दिनों तक हमारे परिवार में कोई फंक्शन नहीं होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ। हाँ बिल्कुल, दिव्यानी और जसीमा की शादी तो ग्रैंड होनी चाहिए। हाँ। दिव्यानी और जयसिम्हा की शादी है क्या? जयसिम्हा दिव्यानी का दूल्हा है क्या? कोई बात नहीं, अच्छे ही दिखते हैं दोनों। ठीक है बहुत अच्छी है। ड्रेस देखना मुझे भी बहुत पसंद हुआ। आई। चलो उठो अब। माँ बातों बातों में तुम अपनी साड़ी के बजाय सौम्या की साड़ी ले जा रही हो। सॉरी बेटा, सॉरी बेटा। ठीक है कोई बात नहीं। दिव्यानी, मेरा ड्रेस कैसा है? शिवाजी को भूलने के लिए ये अब जयसिम्हा से शादी के लिए भी तैयार हो गई है। बड़े लोग अपने मन को कितनी जल्दी बदल पाते हैं। कोई बात नहीं, शिवाजी भी समझ गए होंगे। सुनो सुनो, नो नो नहीं, नो नहीं, नो देखो, प्लीज एक प्लीज नो नो। अरे चुप रहो। नहीं। अरे डैम इट! उस मंदिर में उन मूर्तियों को स्थापित होने से रोकने में मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ, उन सब में मैं फेल हो रहा हूँ। जयसिम्हा भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या करूं मैं? बॉम्ब से गौरी को खत्म कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। जहर से भी बच गई वो। अब इस चिप मैटर से भी बच गई वो। अब मैं क्या कर सकता हूँ? What should I do? अनीता, उस कनिकापुर में मूर्तियों को प्रतिष्ठित करने से रोकने के लिए तुमने कहा था स्टे लेना चाहिए। लॉयर ने स्टे ले लिया। नहीं सर, वो स्टे नहीं ले सकते, ऐसा लॉयर सर ने कहा है। क्यों नहीं ले सकते? बोलो। वो रामनाथ जी और गांव के लोगों ने केस फाइल किया है सर। उन लोगों से पूछे बिना स्टे नहीं दे सकते हैं, ऐसा जज ने कहा है। तो फिर
उन मूर्तियों को प्रतिष्ठित होते हुए देखना मेरा काम रह गया है क्या? मैंने कितने सारे पैसे खर्च किए, तुम समझ रही हो? सर, आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मैं आपको एक सजेशन दूं क्या सर? ओह माय गॉड, सी माय टाइम, सी माय टाइम। ये सब मुझे सजेशन देने आ गए। अब तुम मुझे सजेशन दोगी, ऐसा समय आ गया है। चलो बताओ क्या क्या क्या? सर, आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी जान पहचान है सर। कमिश्नर को भी आप जानते हैं। अगर वहाँ आप किसी से बात कर लेंगे तो हम उन लोगों को रोक सकते हैं सर। वो सब गांव के लोग हैं सर, पुलिस को देखते ही डर जाएंगे। हाँ, क्या बात है। मैं गुंडों को पुलिस की जगह ले गया। अगर पुलिस को लाता तो काम बन जाता। यू राइट अनीता, मैं फौरन उसका इंतजाम करता हूं। कमिश्नर विजय कुमार, मूर्तियों की प्रतिष्ठा के लिए पूरी 11 पूजा करने होंगे और अब तक हम लोगों ने 10 पूजा कर लिया है। अब ये 11वां पूजा पूर्ण होते ही हम लोग इन मूर्तियों को अपनी जगह पे स्थापित कर सकते हैं। ललितांबे माँ के आशीर्वाद से सब अच्छे से हो जाएगा। अब कोई बाधा नहीं आएगी स्वामी जी। कमिश्नर सर, यही है। आई एम सॉरी, ये लड़की है देवयानी। मेरे प्रेमिसेस में बिना इजाजत घुसकर मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रही है ये लड़की। आप तुरंत इसके खिलाफ एक्शन लीजिए कमिश्नर साहब। क्या हो रहा है यहाँ पर? दूसरों की प्रॉपर्टी के अंदर घुसकर आप ये पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं? इनकी प्रॉपर्टी हड़पने की आप कोशिश कर रहे हैं। इस बात की कंप्लेंट हुई है मिस्टर अजय कुमार के द्वारा। अभी के अभी ये जगह खाली कीजिए। सुनिए सर, मैं इस गांव का प्रेसिडेंट हूँ। इस गांव के बारे में अच्छे से जानता हूँ। इस जगह पे 100 सालों से पूजा चली आ रही है। ये हमारे गांव के मंदिर की जगह है। इस पर किसी का कोई हक नहीं है। आप प्रेसिडेंट हैं या दिव्यानी के बाप हैं? दिव्यानी का पिता हूँ मैं। इस गांव का प्रेसिडेंट होने के बाद आप बाप बेटी मिलकर अजय कुमार की जमीन पर कुछ इलीगल बिजनेस करना चाहते हैं, है ना? इसीलिए ब्लैकमेल कर रहे हैं आप। कमिश्नर सर, 100 साल पहले से ये मंदिर यहाँ है। 100 सालों से यहाँ पूजा अनुष्ठान हो रहा है। इसके लिए आपको जो प्रूफ चाहिए वो मैं आपको दूंगी, पर प्लीज अभी ये पूजा होने से मत रोकिए। 60 सालों से तकलीफें उठा रही इस गांव की लड़कियों को आज आजादी मिलने वाली है सर। हम सब बहुत भरोसे के साथ ये पूजा कर रहे हैं। हमारे भरोसे को बिखरने मत दीजिए। इस मंदिर की सारी मूर्तियाँ 60 साल पहले किसी गंगा माँ ने नदी में फेंक दी थी। इसकी जानकारी सबको है। उसके बाद से यहाँ कोई पूजा वगैरह नहीं हुई है। मिस्टर अजय जयराम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं। उनके काम को रोकने के लिए आप ये डमी मूर्तियाँ उठाकर लाई हैं और जानबूझकर ये पूजा का नाटक कर रही हैं। ऐसा आरोप है इनका। कमिश्नर सर, इन मूर्तियों के बिना हमारे गांव ने क्या क्या तकलीफें उठाई हैं। कितने लोगों की जानें गई हैं, लड़कियों की शादी नहीं हुई है और क्या क्या हुआ है ये हम जानते हैं। इन मूर्तियों को ढूंढने के लिए मैं रात दिन पागलों की तरह घूमी, अपनी जान दांव पर लगाई, तब ये मूर्तियाँ गांव में आई हैं। इन मूर्तियों के बारे में कोई झूठ नहीं बोलेगा सर। आप चाहे तो टेक्नोलॉजीज यूज करके इनकी आयु निकाल सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो कांस्टेबल, सारी मूर्तियाँ उठाकर गाड़ी में रखो। लैब में ये सारी मूर्तियाँ पहले चेक की जाएंगी। उसके बाद फैसला होगा कि मूर्ति असली है या नकली है। कम ऑन, हरी अप, हरी अप। कमिश्नर जी, मैंने इस मंदिर के लिए और इस सप्त मूर्तियों के लिए अपना पूरा जीवन दिया है। इन मूर्तियों का यहाँ से गुम होना और फिर इन मूर्तियों का यहाँ पर वापस आना, इनका साक्षी एकमात्र मैं ही हूँ यहाँ पर।
इसमें कुछ भी झूठ नहीं है सर। आप कानून के हिसाब से कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। इस समय हम लोग अपनी 10वीं पूजा पूर्ण करके 11वीं पूजा पूर्ण कर रहे हैं। अगर इस पूजा को रोका गया तो बहुत अनर्थ भी हो सकता है। देवी क्रोधित हो सकती हैं। आपसे प्रार्थना है कि पूजा में सहयोग करें। आप सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। ए, तुम हो कौन? कमिश्नर सर, ये हमारे गांव के मठाधिपति हैं। इन्होंने पूरा जीवन भगवान की सेवा में गुजार दिया। देखिए, मैं सिर्फ कानून की भाषा ही समझता हूँ। स्वामी पंडितों पर मुझे कोई विश्वास नहीं है और ना मैं इनकी बात सुनने वाला हूँ। हम पुलिस वाले वही कार्रवाई करेंगे जो कानून के तहत जरूरी समझी जाएगी। समझ गए आप? कमिश्नर सर, आप किससे बात कर रहे हैं जानते हैं? ये कौन है जानते हैं आप? ये कितने ज्ञानी है पता है आपको? कितने बड़े तपस्वी है ये। खाकी वर्दी क्या पहन ली? आपको इस देश में गलत करने का अधिकार मिल गया, ऐसा सोचते हैं आप? आप अपनी हद से बाहर जा रहे हैं। अपना फर्ज निभाने के बजाय इस आदमी के हाथों बिक गए हैं। अपने पद का मिसयूज कर रहे हैं। मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी। देखो देवयानी, आप वही कर सकती हैं जो सिर्फ कानून कहता है, और ये गांव वालों का डर तो मुझे बिल्कुल मत दिखाइए आप। अगर हम चाहे तो अभी कभी आप सबको जेल के अंदर कर सकते हैं। कमिश्नर सर, ये पुराना इतिहास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। थोड़ी देर में बैंक के ऑफिसर्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। अगर ये लोग यहाँ बैठकर पूजा करेंगे तो मेरे बैंक के लोन के सेक्शन के बारे में क्या होगा? मेरा 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाएगा। इमीडिएटली इन्हें यहाँ से हटाइए। कम ऑन कमिश्नर, इन्हें यहाँ से जल्दी हटाइए, तुरंत, अभी के अभी। ये मिस्टर अजय कुमार की प्रॉपर्टी है। कांस्टेबल, सर। इन मैडम को यहाँ से हटाओ ओके, और सारी सर। मूर्तियां गाड़ी में रखो। आगे मत बढ़िएगा। अगर मेरी जान भी चली गई तब भी ये पूजा होने से नहीं रुकेगी। आप लोग चाहे तो मेरी जान तक ले सकते हैं। आगे मत बढ़ना। दिव्यानी, आप पुलिस ऑफिसर की बात नहीं मान रही हैं। मैं जानती हूँ कि इस आदमी ने आपको खरीद लिया है कमिश्नर साहब। इसे अरेस्ट करके गाड़ी में बैठाओ और सारी चीजों को गाड़ी में रखो। यस सर। छोड़िए मेरी बेटी को। क्या हो रहा है सब? छोड़िए, अन्याय है। छोड़िए उन्हें, छोड़िए उन्हें, छोड़ दीजिए उन्हें। कमिश्नर, यस सर। ये सब क्या हो रहा है? सर, ये एक बिजनेसमैन है। इनका नाम है अजय जयराम। ये इनकी प्रॉपर्टी में घुसकर पूजा पाठ कर रही हैं। इनको यहाँ पे एक मंदिर बनाना है। इनकी प्रॉपर्टी कैसे है? ये रजिस्ट्रेशन किधर है? नहीं सर, लेकिन इन सभी लोगों को एडवांस की मोटी रकम मिल चुकी है सर। एडवांस से क्या होता है? सिर्फ एडवांस से ये प्रॉपर्टी इनकी हो जाती है? ये एक मेगा सिटी बनवाने के लिए ये जगह ले रहे हैं, जबकि ये सिर्फ खेती की जगह है। आपको पता है कि खेती की जगह को कमर्शियली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बस आप किस हक से इन्हें यहां से बाहर निकाल रहे हैं? आपने कानून नहीं पढ़ी है क्या? इस जगह पे पिछले 100 सालों से मंदिर है, पूजा पाठ होती रही है, और उसका सारा डॉक्यूमेंट रामनाथ ने मुझे सबमिट किया है। जरूरत पड़ने पर मैं कोर्ट में दिखाऊंगा। गांव के गरीबों को, सीधे साधे लोगों को पुलिसिया रौब दिखाओगे तो खत्म हो जाओगे तुम। तुम्हारा काम है इनकी हिफाजत करना। कलेक्टर सर, मैं कौन हूँ जानते हैं आप? मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ? मेरा प्रोजेक्ट क्या है? मेरे प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है? 1200 करोड़, और अब तक मैंने इसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। इतने पैसे खर्च होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा? मैं पागल हूँ क्या? मैं 1 मिनट में आपका ट्रांसफर करवाकर मैं अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाऊंगा। हेलो मिस्टर, आप बिजनेसमैन हैं, इसलिए मैं आपको माफ कर रहा हूँ। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो आप इस बात को याद रखिएगा, आपको मैं अरेस्ट करा सकता हूँ, इसलिए शांत रहिए। मिस्टर विजय कुमार, जाइए सर। यहाँ से। यस सर। सर। देखिए मिस्टर अजय, बेवजह में हंगामा मत करिए।
जो भी होगा कानून के आधार पर ही होगा। चलो साहब। मिस्टर अजय, एक मिनट। आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा सोच रहे थे ना? पर गलत सोच रहे थे। बाकी जगहों पर तुम्हारी चलती होगी, पर इस गांव में तुम्हारी नहीं चलेगी। जाओ। करके दिखाऊंगा, इसी जगह पर करके दिखाऊंगा मैं, याद रखना। जाओ। स्वामी जी, चलिए पूजा का काम शुरू करते हैं। अगली मूर्तियां प्रतिष्ठित करना शुरू करते हैं। आप पूजा शुरू करें। क्या हुआ जसिमा, तुम बहुत उदास लग रहे हो। तो क्या हंसू क्या मैं बैठकर? हार पे हार मिल रही है हमें, सारे प्लान फेल हो रहे हैं, दिव्यानी जीत जाती है। कितना भी मजबूत प्लान बनाओ, सब के सब बर्बाद हो जा रहा है। तो मैं भला हंस कैसे सकता हूँ बॉस? दिमाग तो खराब होगा ही ना मेरा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आने वाले कुछ दिनों में हम बर्बाद हो जाएंगे और हम कहीं बैठकर भीख मांग रहे होंगे। जयसिमा, तुम जो कर रहे हो उसमें एक सही है और एक गलत है। क्या गलत और क्या सही बॉस? शुक्रवार आ गया तो सब पूरा हो जाएगा, ऐसा था ना? लेकिन हमारे हाथों में कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कहा था, वो गलत है। सब हो जाएगा, होगा, सब हमारे हाथ में आएगा। बॉस, आखिरी कोशिश पुलिस लेकर आप आ गए, लेकिन वो रामनाथ कलेक्टर को लेकर आ गया और वो कलेक्टर गांव के पक्ष में बात करता है और पुलिस वालों को भी भगा दिया वहां से उसने। आप ही बताइए बॉस, हमारे पास अब कुछ करने के लिए बचा ही क्या है? अनीता। सर। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इसके अंदर है। क्या है बॉस? इसे खोल कर देखो। नारियल? बॉस, मैं यहाँ कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ और आप मुझे नारियल पकड़ा रहे हैं। इसका क्या करेंगे हम? चटनी बनाकर इडली के साथ खाऊंगा क्या? जयसिम्हा, अगर इस नारियल से तुम चटनी बनाकर खाओगे ना तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। ये कैसा नारियल है बॉस? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नारियल है ही नहीं, ये नारियल के जैसे दिखने वाला एक बॉम्ब है।